कौन सह सह के ढह गया, कौन सह सह के तर गया, किसके सिर चढ़ी बुलंदी, कौन राख में मिल गया। ये तमाम जवाब कल 23 तारीख को मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, राजनीति में किसके सर विधायक की ताज चढ़ेगी, किसके सर पे सीएम का चेहरा सजेगा और कौन राख में मिलेगा, किसकी पगड़ी उछलेगी, ये तमाम सवालों के जवाब कल 23 तारीख को झारखंड विधानसभा का चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और ये तमाम चीज़ें सामने आने वाली है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन अपना पूर्ण दावा करते हुए नजर आ रही है कि वो सरकार दोबारा बना रही है, वहीं बीजेपी सरकार एनडीए इस आश्वासन में है कि वो लौट कर वापस आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आइए आज बात करते हैं झारखंड विधानसभा की कि किसके नारे में कितना था दम, कि रोटी बेटी माटी का नारा चला या नारा रहा हेमंत सरकार का कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। किसके नारे में वो दम दिखा, कहाँ किसका जलवा दिखा, कल्पना सोरेन का मैजिक चला या चंपई सोरेन का कोल्हान सीट पर जलवा दिखने को मिला। तो बात करते हैं झारखंड विधानसभा की थोड़ा सा विस्तार रूप में। झारखंड विधानसभा जहां 81 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, कल 81 सीटों के रुझान तो अभी आने से शुरू हो गए। कल 81 सीटों के जो भी परिणाम है आपके सामने रहने वाले हैं, पर रुझान अब ये कह रही है 2024 का जो ये चुनाव रहा है बहुत ही दिलचस्प चुनाव रहा है तुलना में 2019 के चुनाव में, जहाँ 2019 के चुनाव में जो मतदान भी है वो 2024 से कम पड़े थे। जी हाँ, 2019 में 63% के अराउंड मतदान पड़े थे विधानसभा पे, वहीं 66% का आंकड़ा पहुंच गया है और माना जा रहा है कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ के वोट किया है। तो जो महिलाएं हैं वो किस तरफ रुख की है, किनके पक्ष में महिलाओं का वोट गिरा है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है, देखने का नज़ारा मिला है। क्योंकि कहना दोनों पार्टियों का है, चाहे वो जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, कि महिलाओं का जो पक्ष है वो उनके हक में है। पर बात करते हैं अब झारखंड की जो रणनीति तैयार हुई थी, जहां बीजेपी एक तरफ कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है, ऐसे नारे जब फेल होता हुआ नजर आया या इस नारों का जोर दिखता हुआ नजर आया, तब बीजेपी ने घुसपैठिया लाया, आदिवासी बेटिया घुसपैठिया दामाद, ये नारा ने भी काफ़ी तूल पकड़ा और इस नारे का असर भी दिखा। पर क्या उतना ही असर दिखा जो जेएमएम सरकार ने अपने काम को याद दिलाते हुए, अपने कार्यकाल को याद दिलाते हुए कल्पना सोरेन का जो मैजिक चला है परमाणु परमंडल में, चाहे जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उस पर, क्या वो असर दिखा है कल्पना सोरेन का, या हेमंत सोरेन ने जिस भावुकता से अपना जेल जाने वाले जो कांड हुआ था उनके साथ और उसके बाद जो भावुकता से वो वापस आए हैं उसका असर ज़्यादा दिखा है। तो ये तमाम बातें हैं जहन में, क्योंकि आदिवासी माना जाता है कि झारखंड में आदिवासी जिस तरफ मुड़े सरकार उनकी ही बनने जा रही है। और 81 सीटों में से ऐसे कई बहुत अहम सीटें हैं जहां पे बड़े बड़े राजनेताओं के ताक दाव पर लगे हुए हैं। और साथ ही में आपको बताते चलें कि ऐसे बहुत सारे ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को करारी टक्कर मिलते हुए नज़र आ रही है। माना ये जा रहा है, रुझान ऐसे आ रहे हैं कि जेएमएम बहुत कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आ रही है। हालांकि कोल्हान में चंपई सोरेन के आने के बाद से ये माना जा रहा है कि जो कोल्हान क्षेत्र है वहाँ पर कमल खिलेगा। 14 सीटों में से जहाँ पर 2019 के विधानसभा में बीजेपी कंप्लीट वाइप आउट हो गई थी, पर अब माना जा रहा है कि वहाँ कमल खिलेगा और बीजेपी और एनडीए का, और खास करके एग्जिट पोलों का ये दावा आ रहा है कि एनडीए सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। बट कई एग्जिट पोल ऐसे भी कह रहे हैं, कहना है कि अंडर करंट बह रहा है और वो अंडर करंट इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। तो ये तमाम जो बातें हैं जो, और ख़ास करके अगर बीजेपी पर हम लोग नज़र डालें एनडीए पार्टी पर, तो एनडीए पार्टी वैसी पार्टी है जिसे अब बोला जा रहा है कि उप मुख्यमंत्रियों की पार्टी है। जी हाँ, अगर बात इंडिया गठबंधन की करें कि मुख्यमंत्री कौन, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो पता है इंडिया गठबंधन में से कि हेमंत सोरेन। पर अब अगर बात करते हैं एनडीए में से कि अगर एनडीए की सरकार बन जा रही है तो वहां से मुख्यमंत्री कौन, तो 5 बड़े नाम खड़े हो रहे हैं। चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी,
ये तमाम बड़े बड़े नाम हैं जो कि एनडीए के तरफ से अभी कोई भी स्पष्ट रूप से सामने खड़ा नहीं हुआ है। जो भी चुनाव प्रचार है वो असम के सीएम हेमंत बिस्वा के हाथों में था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली हुई थी, पर इंडिया गठबंधन अपने तरफ से स्पष्ट तौर पर है कि हाँ, हेमंत सोरेन हमारा चेहरा है। पर क्या एनडीए पे सीएम का चेहरा कौन पे खींचातानी का माहौल बन सकता है, या कुछ नया देखने को मिल सकता है 23 तारीख को, कि फिर से कहीं कुछ पलटवार हो सकता है, या कहीं फिर कोई विधायक पलट सकता है, या कहीं फिर कुछ बड़ी उलटफेर देखने को मिल सकता है कि सीएम कौन आखिर एनडीए में से। ये एक बहुत अहम सवाल है, पर इसका जवाब भी आपको 23 तारीख को कल मिल जाएगा। और सरकार किसकी बनने जा रही है ये भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा, और हम पल पल की खबर झारखंड विधानसभा की आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।